में आप सबका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे। ये साइंस का सेशन है जिसमें हम क्लास 7th की साइंस को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे जो पहला चैप्टर है इसमें चैप्टर नंबर 1 ये न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। तो हम इसमें न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हेट्रोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें मतलब हम सारा इसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट पहला चैप्टर हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए हम अपने सेशन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले बात आती है न्यूट्रिशन की, हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन क्या है। जैसे हम लोगों को क्या है कि हम लोगों को सर्वाइवल के लिए क्या होती है, हमें नीड होती है न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन जो जैसे हमें चलना है, हम कैसे मूव कर पाते हैं डेली लाइफ में, जिससे हम सांस लेते हैं या फिर कुछ भी ले रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वो सब कैसे हो पाती है? तो वो फूड से हो पाती है। तो भाई ये फूड कैसे मेक होता है, तो फूड कैसे प्रिपेयर होता है? तो इसको फूड को प्लांट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसको टेक करते हैं। फिर प्लांट से जो एनर्जी मिलती है हम लोगों को, उसी के सहारे हम क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं डेली लाइफ में। तो यही चीज़ यहाँ पर हमने क्लास 6 में पढ़ा था। फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लास 6 में आप पढ़ चुके हैं, इसमें लिखा हुआ है। यू आल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। ये आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं एंड मिनरल्स हैं, ये सारे क्या होते हैं, फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। इन्हीं कंपोनेंट्स को यदि हम कंबाइन कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लोग भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल हो, सबको क्या होती है, फूड की रिक्वायरमेंट्स होती है। क्या होती है? फूड की रिक्वायरमेंट्स होती है। प्लांट क्या करते हैं, सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ। जो प्लांट्स हैं क्या करते हैं कि अपने लिए ये अपना भोजन जो है, फूड क्या करते हैं, ये प्रिपेयर कर लेते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स आर एनिमल दैट ईट प्लांट। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि जो मतलब अपना भोजन क्या करते हैं, प्लांट या एनिमल से प्राप्त करते हैं, या एनिमल को खा करके या ईट प्लांट ईट करके प्राप्त करते हैं। दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। मतलब यहाँ पर बता रहा है कि ह्यूमन या कुछ सारे एनिमल्स जो हैं वो कहाँ पर डिपेंड है, ये डायरेक्टली या तो प्लांट पर डिपेंड है या इनडायरेक्टली डिपेंड है। इनडायरेक्टली जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जो वेजिटेरियंस हैं, तो वो तो डायरेक्ट क्या है, वेजिटेबल्स खाते हैं, मतलब वो प्लांट्स पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। लेकिन जो नॉनवेज खाने वाले हैं या फिर नॉनवेज ईटिंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, जैसे ह्यूमन भी नॉनवेज खाता है, तो नॉनवेज वाले क्या हैं, तो यहाँ पर जैसे गोट आ गई, GOT गोट। तो फिर गोट ने क्या खाया था, कभी ना कभी इसने क्या प्लांट खाया था, अपने सर्वाइवल के लिए इसने प्लांट खाया था। लेकिन इसको क्या कर रहा है, यहाँ पर ह्यूमन भी यहाँ पर खा रहे हैं। तो क्या होगा कि इनडायरेक्टली जो प्लांट से ही एनर्जी इसमें बनी है, उसके बाद में जो एनर्जी ले रहे हैं, ये इनडायरेक्टली यहाँ नॉनवेज के रूप में ह्यूमंस ले रहे हैं या फिर कोई भी। यहाँ पर ये फिर आ रहा है, बूझो वांट टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर फूड, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। फिर अब बात आती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो हमारे चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें बेसिकली दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर दो मोड ऑफ, तो यहाँ पर जिसे दिया हुआ है, एक तो हेट्रोट्रॉपिक और एक है ऑटोट्रॉपिक, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और एक है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसी में हेट्रोट्रॉपिक्स में सैप्रोट्रॉप्स वगैरह भी आएंगे, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे।
तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं जो लिखा है, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ। यहाँ पर कह रहा है प्लांट केवल ऐसे एकमात्र यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है जो मतलब अपना स्वयं जो है भोजन यहाँ पर ये प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। मतलब ये अपने भोजन को बनाने के लिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स का यूज करके क्या करते हैं, ये अपना भोजन मेक करते हैं या फूड प्रिपेयर करते हैं। फिर द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज। न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने हैं उनको अपना जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसको ग्रो करने, उसको जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने में, इन सब में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। फिर न्यूट्रिएंट्स इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या है कि बेसिकली जो है मोड ऑफ टेकिंग फूड, कैसे वो टेक कर रहे हैं फूड को, और क्या है वहाँ पर वो किस प्रकार उनकी बॉडी जो है इसको यूटिलाइज करती है, ये यही है न्यूट्रिशन। फिर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफी। अभी हमने पढ़ा है कि प्लांट्स केवल और केवल ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, ओनली ऑर्गेनिज्म दे कैन प्रिपेयर ओन फूड। यहाँ पर जो अपना ये भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा, ऑटोट्रॉफिक। वैसे जो ऑर्गेनिज्म होंगे जो अपना फूड क्या कर रहे होंगे, देमसेल्फ मतलब स्वयं बना रहे होंगे, या वन सेल्फ यहाँ पर वो मेक कर रहे होंगे, तो उनको ऑटोट्रॉफिक कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेल्फ, ये सेल्फ मतलब ऑटो मतलब सेल्फ, फिर ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट, मतलब वो अपना नरिशमेंट स्वयं यहाँ पर शो कर रहे हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। यहाँ पर लिखा भी है प्लांट्स को क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स। एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड। ये क्या करते हैं, एनिमल और अदर ऑर्गेनिज्म है इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट, वो प्लांट के द्वारा बनाए गए भोजन को वो क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। ये इनटेक करते हैं जो प्लांट हैं या फिर मोस्ट ऑफ द जो एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म, ये क्या करते हैं, प्लांट के द्वारा बनाए गए भोजन को वो इनटेक करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, हेट्रोट्रॉप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेट्रो मतलब अदर, मतलब ये अपने नरिशमेंट के लिए क्या है, अदर पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर हमने दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिए हैं। फिर यहाँ पर पहली वांट टू नो हाउ आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल लाइक प्लांट डू। यहाँ पर पहली कह रहे कि हमारी बॉडी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल का यूज करके क्यों नहीं प्लांट की तरह क्या करती है, वो फूड जो प्रिपेयर नहीं कर पाती है। बिकॉज आप अभी हम पढ़ेंगे जैसे क्लोरोफिल, हमारे पास क्लोरोफिल नहीं होता है, और इसी कारण क्या है हम लोग अपना जो है फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, हमारी बॉडी जो है फूड प्रिपेयर नहीं कर पाती है। फिर आगे यहाँ पर जैसे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, नाउ बी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। इसमें हम पढ़ेंगे फूड फैक्ट्रीज कहाँ होती हैं, वेदर ओनली इन सर्टेन, यहाँ पर वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ प्लांट आर ओनली इन सर्टेन पार्ट्स, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स। मतलब यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो रॉ मटेरियल को अपने सराउंडिंग से कैसे वो ऑब्टेन करते हैं। और फिर हम इसमें देखेंगे कि जो प्लांट्स के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में केवल फूड प्रिपेयर होता है या सभी पार्ट जो है उस प्लांट के फूड प्रिपेयर करते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। फिर अगला जो आता है ये, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इससे पहले हम एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, जैसे ये फोटोसिंथेसिस जो है ये यही स्ट्रक्चर जो होगा फूड मेकिंग प्रोसेस होगा किसमें, प्लांट्स में। तो हम जैसे हम यहाँ पर प्लांट्स देख लेते हैं,
एक प्लांट लेकर उसको हम फिगर से यहाँ पर देख लेते हैं। ये प्लांट यहाँ पर बना हुआ, तो यहाँ पर इसकी तो ये रूट्स हो गई और यहाँ पर ये लीव्स हो गई, इसकी ये क्या हो गई, लीव्स हो गई। और इसमें जो क्लोरोफिल होता है, कहाँ पर, इसमें लीव्स में क्लोरोफिल होता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि वायु एटमॉस्फेयर से क्या एब्जॉर्ब करती हैं ये लीव्स। इसमें एक स्टोमेटा करके एक यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, लीव्स में स्टोमेटा होता है, जिसका जो फंक्शन होता है क्या होता है, गैस एक्सचेंज का इसका फंक्शन होता है। और ये इसका रूट्स हैं, रूट्स क्या करते हैं, ये वाटर और मिनरल्स वगैरह ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद इसमें जो यहाँ पर ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है स्टेम का, तो इसमें एक वेसल्स लगी होती हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी के थ्रू क्या होता है, ये जो मिनरल्स हैं, वाटर हैं एंड अदर रिसोर्सेज क्या होते हैं, इसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। तो ये प्लांट्स का थोड़ा मोटा मोटा स्ट्रक्चर था, इसी के थ्रू। फिर जो फूड मेकिंग प्रोसेस होगा, वो जहाँ पर ये ग्रीनी लीफ होंगी या फिर क्लोरोफिल जहाँ प्रेजेंट होगा, वहीं से ये फूड मेकिंग प्रोसेस होगा, ना कि ये स्टेम्स वगैरह में फूड मेकिंग प्रोसेस होगा, केवल केवल लीफ से होंगी, जहाँ पर गैस एक्सचेंजिंग का जो है वो स्ट्रक्चर होता है, स्टोमेटा जिसको कहा जाता है। तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे फोटोसिंथेसिस। फिर यहाँ पर आ रहा है कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। अब हमें पहला जो क्वेश्चन था उसका हमें आंसर मिल गया, जैसे बूझो जो जानना चाह रही थी, या फिर हम लोग जानना चाह रहे हैं कि फूड फैक्ट्रीज प्लांट्स के कौन होते हैं। तो फूड फैक्ट्रीज प्लांट्स के लीव्स हैं। कौन है, लीव्स हैं, मतलब ये पत्तियां जो हैं ये फूड फैक्ट्रीज कहलाती हैं। Therefore, all the raw material must reach the leaf. लीफ तक सारे रॉ मटेरियल जैसे कि वाटर है, मिनरल्स है, प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये सॉयल में होते हैं, और एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। ये ट्रांसपोर्टेड होते हैं। अभी हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर टाइप की ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके थ्रू ये यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होते हैं। वैसे इसका नाम जाइलम और फ्लोएम होता है, जाइलम और फ्लोएम स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ये सेवंथ में यहाँ पर दिया नहीं हुआ है। ये यही आप बेसल्स ध्यान रखें, जिसके थ्रू क्या होता है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट होता रहता है। उसके बाद में यहाँ पर आता है अगला पॉइंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ईयर। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, ईयर से, यहाँ पर एटमॉस्फेयर से यहाँ पर लिया जाता है पत्तियों के द्वारा। थ्रो द टिनी पोर, यही पोर जो है टिनी पोर जो बता रहा है, ये टिनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। दीज पोर आर सराउंडेड बाय गॉर्ड सेल, ये गॉर्ड सेल होती हैं उसके द्वारा ये सराउंडेड होता है। इस पोर्स को क्या हम कहते हैं, स्टोमेटा। यही इसका फंक्शन क्या होता है, गैस एक्सचेंज का इसका फंक्शन है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करना और ऑक्सीजन को क्या करना, रिलीज करना, इसका कार्य होता है, फंक्शन होता है। फिर यहाँ पर बूझो वांट टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीफ। अभी हमने बता दिया आपको, एक वेसल होती है स्पेशल स्ट्रक्चर, उसी के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स, यहाँ पर भी लिखा विच रन लाइक पाइप थ्रू द रूट्स द स्टेम द ब्रांचेस एंड द लीव्स। मतलब जो ये पाइप लाइप स्ट्रक्चर होगा वो रूट्स से लेकर स्टेम में, ब्रांचेस में, लीव्स में, सारे जगहों पर ये आपस में ये इंटर रिलेटेड होते हैं, मतलब ये सारे जगहों से कनेक्टेड होता है। अब हम देखते हैं दे फॉर्म ए कंटिन्यूअस पाथ आर पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। न्यूट्रिएंट्स को लीफ तक पहुंचाने के लिए इसमें एक कंटिन्यूअस पाथ होता है या पैसेज होता है, जगह होती है। दे आर कॉल्ड वेसल्स। You will learn more about transport of material in plant. Plants चैप्टर जो है चैप्टर 7 में इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर आता है पहली वांट टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट ऑफ द प्लांट कैन नॉट। तो यहाँ पर जैसे हमने बताया है कि लीव्स में क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल पाई जाती है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की वजह से क्या होते हैं, लीव्स जो हैं
फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। सिंथेसाइज मतलब या प्रिपेयर कह दीजिए आप, सिंथेसाइज मतलब किसी चीज को बनाना, समथिंग टू प्रिपेयर, समथिंग टू प्रिपेयर। तो द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल, यही क्लोरोफिल है जो फूड प्रिपेयर के लिए क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा लीव्स में तो वो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगी। इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, ये एनर्जी कैप्चर में जो हेल्पफुल होता है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज या प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो फूड मेकिंग प्रोसेस होगा वो कहाँ पर अकर होगा, वो केवल और केवल सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। लीव्स में क्या होनी चाहिए, क्लोरोफिल होनी चाहिए और वाटर होना चाहिए, ये सारी चीजें, सनलाइट होनी चाहिए। यही सब जो कंडीशंस हैं तभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कब अकर होता है, वो सनलाइट हो, क्लोरोफिल हो और क्या हो, वाटर हो। कार्बन डाइऑक्साइड तो वो एटमॉस्फेयर से ले लेगा, ये सारी चीजें हो तभी ये परफॉर्म होगा। तो इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। या फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करने के लिए क्या क्या नेसेसरी है, एक तो क्लोरोफिल, ये तो मस्ट ही है, उसके बाद सनलाइट, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सारी चीजें यहाँ पर नेसेसरी है। इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, ये क्या है, एक यूनिक प्रोसेस है, मतलब इस तरह का प्रोसेस और नहीं देखा जाता है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। ये प्लांट्स में सोलर एनर्जी को ये कैप्चर करता है, कौन कैप्चर करता है, लीव्स कैप्चर करती हैं और स्टोर्ड करती हैं प्लांट्स में, किस फॉर्म में, ये फूड के फॉर्म में कैप्चर कर, ये एब्जॉर्ब करती है, मतलब स्टोर्ड करती हैं। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। यहाँ पर अब ये आता है कि एनर्जी का सोर्स जो है मेन या अल्टीमेट, वो सोर्स कौन है, सनलाइट है। मतलब ये चाहे हम जैसे अब हेट्रोट्रॉप ऑटोट्रॉप हमने पढ़ा था, ऑटोट्रॉप जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर रहे थे और जो हेट्रोट्रॉप जो सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर रहे थे। तो वो जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं वो कहाँ से हैं, वो एनर्जी का सोर्स इनके पास सनलाइट है। और हेट्रोट्रॉप्स जो हैं वो प्लांट्स पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। तो अल्टीमेट सोर्स जो एनर्जी का हुआ वो सनलाइट ही हुआ। फिर कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम फोटोसिंथेसिस के बिना अर्थ पर यहाँ पर लाइफ को हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये फूड ही नहीं रहेगा तो फिर हम कैसे सरवाइव करेंगे, ना तो प्लांट्स होंगे, तो प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन भी नहीं होगा। ऑक्सीजन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ही रिलीज होती है। क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये यूज करता है एज अ रॉ मटेरियल, लेकिन ऑक्सीजन क्या होती है, इसके दौरान रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, मतलब कोई फूड नहीं रहेगा अर्थ पर और हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स बिसाइड ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। इसके अतिरिक्त जो ऑक्सीजन है हमारे लिए इसेंशियल है, सर्वाइवल जीवित रहने के लिए एसेंशियल है, ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड इज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो कि ऑक्सीजन जो कि सभी ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, बहुत इसेंशियल है। और वो भी कब प्रोड्यूस होती है, फोटोसिंथेसिस के दौरान ये अकर होती है या फिर रिलीज होती है। तो हम विदाउट फोटोसिंथेसिस हम लाइफ को अर्थ पर नहीं इमेजिन कर सकते हैं, इम्पॉसिबल, लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
अगर फोटोसिंथेसिस अब्सेंस रहता है तो लाइफ ही नहीं होगी। यहाँ पर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। जो फूड बनाया गया है प्लांट्स के द्वारा उसको हम क्या नाम देते हैं? कार्बोहाइड्रेट, जो कि आप क्लास 6 में पढ़ के आए हैं, स्टडी करके आए हैं। प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। जितना भी हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कस किया है उसको एक इक्वेशन के थ्रू हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है यूज किया जाता है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हम पढ़ रहे थे। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज किया जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल प्रेजेंस होना चाहिए कहाँ पर? लीव्स में। फिर उस इनके द्वारा जो फूड प्रिपेयर किया जाएगा उसको हम कार्बोहाइड्रेट नाम देते हैं। उसके साथ साथ में क्या है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। यहाँ पर ये जो लीव्स हैं इनके कुछ सेक्शंस दिखाए गए हैं। जैसे हमने स्टोमेटा की बात कही थी, तो स्टोमेटा में जो गार्ड सेल था, तो स्टोमेटा हो गया। जैसे ये लीव्स हैं, तो मान लिया ये स्टोमेटा है, लीव्स में ये स्टोमेटा है, तो स्टोमेटा के आसपास जो है ये गार्ड सेल होते हैं, और यही जो है इसको मतलब ये खोलने और बंद करने, मतलब ओपन एंड क्लोज के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। मतलब इनका फंक्शन होता है सेल्स स्टोमेटा को ओपन करना और स्टोमेटा को क्लोज करना। इसी के थ्रू जो है गैस एक्सचेंज हो पाती है। क्या होती है? गैस एक्सचेंज इसी के थ्रू हो पाती है। जब ये क्लोज और ओपन होते हैं तभी गैस एक्सचेंज हो पाती है। तो यही है ये अभी जैसे आप लोगों से यही पूछेगा कि स्टोमेटा जो है कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? एक्सचेंजिंग ऑफ गैस, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना और ऑक्सीजन को रिलीज करना। यही इतना इसका फंक्शन है। फिर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, जिसको हमने ऊपर ही पढ़ लिया है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब स्टार्च इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर किसी भी लीव्स में कह रहा है कि अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो क्या होगा? यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है, क्योंकि स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट का मतलब कार्बोहाइड्रेट ही है। मतलब कई कार्बोहाइड्रेट मिलकर ये स्टार्च बनते हैं। फिर अब ही आपके लिए यहाँ पर एक वो आएगा, आयोडीन टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है कि किसी भी लीव्स में जो है, लीव्स में स्टार्च की प्रेजेंस को हम कैसे टेस्ट करेंगे। तो टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, एक ही काइंड के क्या लेंगे आप? प्लांट लेंगे। कीप वन इन द डार्क रूम, एक को डार्क रूम में रखेंगे 72 आवर्स के, एंड अदर इन सनलाइट, एक और दूसरे को क्या करेंगे? सनलाइट में रखेंगे। फिर एक आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन क्या करेगा? विद द लीव्स ऑफ द बोथ द प्लांट एज यू डिड, मतलब आपने जैसे क्लास 6 में किया है वैसे करें। मैं सिंपल सी आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग ये लेंगे 2 प्लांट्स। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? अब एक प्लांट जो सनलाइट में रहा है तो उसकी पत्तियां क्या होंगी? ग्रीनी होंगी, खूब ग्रीनी। लेकिन एक सनलाइट में नहीं रहा है, या फिर इसके जो क्लोरोफिल है इसको यदि हम बॉयल कर देते हैं किसी बॉयलर पर रखकर यहाँ पर, तो क्या होगा? इसको हम कोई बाउल लेकर उसमें रख के इसको हम ब्राउनी हो जाती हैं। जब जब हम देखते हैं लीव्स को जब बॉयल करते हैं तो क्या होंगी? ये ब्राउनी हो जाती हैं। जैसे आप लोगों ने जैसे बॉटल गार्ड वगैरह की जो वेजिटेबल्स बनती हैं घर में, तो उनको जब जब हम मार्केट से लेकर आते हैं तो वो खूब ग्रीनी ग्रीनी होती हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं उसको हम पैन वगैरह में डालते हैं, उसके बाद में क्या होता है? जब वो प्रिपेयर होती है तो वो ब्राउनी हो जाती है। तो ऐसे ही ये लीव्स भी ब्राउनी हो जाएंगी। फिर लीव्स को हम कुछ देर सुखा लेंगे। फिर सुखाने के बाद क्या करेंगे? इसमें आयोडीन टेस्ट करेंगे। फिर आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे। तो फिर आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे? एक लीव्स उस पर सॉल्यूशन को डालेंगे और देखेंगे यहाँ पर यदि ये ब्लू ब्लैक कलर दे देती है, ये लीव्स क्या देती है? ब्लू ब्लैक कलर दे देती है, ब्लू ब्लैक कलर। तो इस लीव्स में क्या है? स्टार्च प्रेजेंट है। अगर अदर
ब्लू ब्लैक कलर से कुछ अदर कलर दे देती है, मतलब ब्राउन या येलो कलर रहता है, ब्राउन येलो रहता है। तो क्या है, इसमें स्टार्च प्रेजेंस नहीं है। ब्राउन या ब्लू ब्लैक कलर, यहाँ पर ब्राउन है, ब्राउन या येलो कलर आ जाए तो क्या होगा, यहाँ पर उसमें स्टार्च प्रेजेंस नहीं है। यही दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे ये 3 to 4 days रखने के लिए कह रहा था, सनलाइट फॉर 3 to 4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन द लीव्स। यदि अब हम बहुत ग्रीनी वाली लेंगे तो उसमें ब्लू ब्लैक कलर हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि क्लोरोफिल की यहाँ पर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हम क्लोरोफिल को यहाँ पर हटा देते हैं, फिर आयोडीन टेस्ट करते हैं। द लीव्स अदर देन ग्रीन कलर आल्सो हैव क्लोरोफिल। यहाँ पर जैसे ये कह रहा है कि ग्रीन कलर से अदर जो लीव्स होती हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है क्या, तो इसमें भी होता है क्लोरोफिल, लेकिन यहाँ पर जो ग्रीन पिगमेंट, जो क्लोरोफिल का पिगमेंट है, वो ग्रीन वाला पिगमेंट से यहाँ पर लार्जर अमाउंट में हो जाती हैं। जैसे इसमें क्या है, येलो पिगमेंट लार्जर अमाउंट में हो गया है कंपेयर टू ग्रीन पिगमेंट, इसलिए क्या है ये ऐसी दिख रही हैं, येलो दिख रही हैं। इसमें क्या है, इसमें ब्राउनी पिगमेंट ज़्यादा आ गया है, तो यही पिंक हो गई, कोई पिंक पिगमेंट ज़्यादा है। यही कह रहा है कि द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। ग्रीन कलर को क्या कर लेता है, वो मास्क कर लेता है, लेकिन ये भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं। आगे फिर आते हैं यहाँ पर, जैसे ये ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड, आपने क्या देखा होगा, यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस। आपने जो काई का नाम सुना होगा, काई क्या है, काई ये कहाँ पर, जैसे आपके जो वाटर टैंक्स होते हैं, या जो लोग विलेज में रहते हैं, तो उन लोगों ने देखा होगा कि सर्दियों वो रेनी पीरियड्स में क्या होता है कि पॉन्ड्स में जो ग्रीनी ग्रीनी पूरा पॉन्ड्स उसी से छाया हुआ रहता है, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, एल्गी नाम दिया जाता है। इसमें क्या होता है, ये एल्गी, इसमें क्लोरोफिल होता है, इसी के कारण ये क्या होते हैं, यही रीजन है कि ये ग्रीन दिखाई देते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। दीज आर जनरली फाउंड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। कैन यू गेस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? तो वही क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंस होता है, और ये अपना फूड जो है ओन सेल्फ जो है ये मेक कर सकते हैं या प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। तो एक लाइन में आएगा तो कि एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो आपको बता देना रहेगा कि ये फोटोसिंथेसिस कैन बी, मतलब कर सकता है। फिर अब बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो है सिंथेसिस में क्या यहाँ पर जरूरत है। यू हैव जस्ट लर्न दैट द प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर ये प्लांट्स जो है बनाते हैं। लेकिन और चीज़ें जो हैं कैसे बनाते हैं, जैसे उसमें किसी में क्या है, आप बताते हैं कि इसमें प्रोटीन है, इसमें फैट है, इसमें ये चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अब ये आप लोग देख लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स के जो कंपोनेंट हैं, तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं, इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये इनसे मिलकर बना है। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड। जो जो ये कार्बोहाइड्रेट है, इनका यूज करके, या कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका यूज करके क्या है, फूड के जो अदर कंपोनेंट्स हैं, जैसे प्रोटीन, फैट्स, इन सब का जो है यहाँ पर प्रिपरेशन होता है या फॉर्मेशन होता है। बट प्रोटीन आर, यहाँ पर अब फिर प्रोटीन के बारे में यहाँ पर होने लगी बात। प्रोटीन क्या है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस है। क्या है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस है जो कि नाइट्रोजन को कंटेन करता है। अब ये नाइट्रोजनस सब्सटेंस है जो नाइट्रोजन कंटेन करता है, तो अब ये प्लांट्स में नाइट्रोजन कैसे आता है, इसके बारे में हम
स्टडी करने वाले हैं। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द ईयर। आप लोगों ने पता होगा कि जो है नाइट्रोजन क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी है, 78% लगभग क्या है, 78% जो है नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। लेकिन क्या है कि एक बात यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जो प्लांट्स हैं डायरेक्टली इस फॉर्म में जिस फॉर्म में ये नाइट्रोजन ईयर में प्रेजेंट है उस फॉर्म में ये इनटेक नहीं कर सकते हैं। तो फिर अब इनके लिए बड़ी समस्या आ जाएगी कि अब ये कैसे ये सॉल्युबल फॉर्म कैसा हो जिससे ये टेक कर सकें जो प्लांट्स हैं। तो फिर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, मतलब जिस फॉर्म में ईयर में प्रेजेंट है उस फॉर्म में ये टेक नहीं कर सकते हैं। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू ए यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। अब यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात आती है कि सॉइल में एक सर्टेन टाइप की बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है जिसका नाम राइजोबियम बैक्टीरिया है। क्या है? राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया है जो सॉइल में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या करें जो प्लांट्स हैं वो आसानी से इनटेक कर सकें। अब इसको हम थोड़ा सा रब कर देते हैं ये, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदा हो गया इधर। हाँ, ये कंटेंट शो नहीं हो रहा था। फिर हम देखते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन, अब ये राइजोबियम जो है ये क्या कर देगा? नाइट्रोजन कन्वर्टिंग बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देगा यूजेबल फॉर्म में। किस में? यूजेबल फॉर्म में, जिससे प्लांट्स क्या कर सकें? इनटेक कर सकें। फिर अब ये एब्जॉर्ब कर लेंगे प्लांट्स, और फिर प्लांट्स अलोंग विथ वाटर, अब वाटर के साथ साथ इसको भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। Also, you might have seen farmers adding fertilizer rich in nitrogen to the soil. सॉयल में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर यूज करते हैं। यहाँ पर फार्मर्स के बारे में बता रहा है कि फार्मर्स नाइट्रोजन यूज करते हैं। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब जिसे जहाँ पर ये मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हो गई नाइट्रोजन की, तो भाई जितना सॉइल्स में ये इतनी बैक्टीरिया नहीं है कि राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं है कि वो यूजेबल फॉर्म में एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो क्या होगा? उनको एक्स्ट्रा यहाँ पर बाहर से इन्फ्यूज करना होता है। प्लांट्स कैन देम सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। इसके थ्रू क्या करेंगे प्लांट्स? अब प्रोटीन और विटामिन आगे बनाते हैं यहाँ पर। फिर अब हम देखते हैं यहाँ पर अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमने अभी ये कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, फिर नाइट्रोजन, जैसे प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक नाइट्रोजनस फॉर्म, मतलब नाइट्रोजन सब्सटेंस है। इसको जो कैसे प्लांट्स के द्वारा ही बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? ये नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन जो होता है एटमॉस्फेयर का, इसको राइजोबियम बैक्टीरिया जो सॉइल में प्रेजेंट होता है वो क्या करेगा? उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और फिर प्लांट्स उसको इनटेक कर लेंगे, फिर बन जाएगा, फिर प्रोटीन वगैरह यहाँ पर बन जाएगी। फिर अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है। इसमें क्या है? हम हेट्रोट्रोपिक वाला पढ़ेंगे। देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो जिनके पास क्या है? क्लोरोफिल नहीं होते हैं। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। तो ये क्या करते हैं? अपना फूड जो है प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो अब यहाँ पर ये बात आती है कि ये सरवाइव कैसे करते हैं फिर, जब इनके पास ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन? ये न्यूट्रिशन कहाँ से डिराइव करते हैं अपना? तो लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट्स। ये अदर प्लांट्स के द्वारा जो फूड प्रिपेयर किया जाता है उन्हीं पर ये डिपेंड होते हैं। दे यूज द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनको क्या कहा जाएगा? हेट्रोट्रॉपिक
मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इनको रखा जाएगा। Look at figure 1.5. Do you see a yellow wiry branch structure turning around the stem and branches of a tree? This is a plant called cascata. It does not have chlorophyll. It takes ready-made food for the plants on which it is climbing. यहाँ पर बता रहा है कि ये कसकटा जो नाम का ये प्लांट्स है, ये रेडीमेड फूड मतलब ये बना बनाया भोजन जो है यहाँ पर एक्वायर करता है, और ये क्या होता है, एक होस्ट प्लांट होता है, उस पर ये क्लाइंब रहता है, मतलब जिस पर ये चढ़ा रहता है। ये आपने ये वायरी टाइप का स्ट्रक्चर देखा होगा कभी कभी, यहाँ पर आप गए होंगे कहीं घूमने या फिर ऐसे, ये पेड़ों के किनारे, मतलब ये बहुत ब्रांची पेड़ होगा, उसके बाद उसी के ऊपर यहाँ पर ये क्लाइंब होता है। यहाँ पर आप इंडिया गेट के पास भी जाकर इसको देख सकते हैं। उसके बाद द प्लांट ऑन विच द क्लाइंब, इसको होस्ट कहते हैं। जैसे ये जो ये प्लांट है, इसको होस्ट प्लांट कहेंगे, जिस पर ये चढ़ा है इसको होस्ट प्लांट कहते हैं। और ये क्या है, ये पैरासाइटिक है। ये क्या है, पैरासाइटिक प्लांट, इसको हम पैरासाइटिक कहते हैं। कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, क्या कहते हैं इसको, पैरासाइट कहेंगे। आर वी एंड अदर एनिमल्स आल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट, क्या हम और अदर एनिमल भी पैरासाइट हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर, इसको आपको आपके टीचर के साथ डिस्कस करना है। नहीं, हम पैरासाइट नहीं हैं, हम क्या हैं, हम हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो लेते हैं, हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट तो हैं, लेकिन क्या है, हम इस पर हमेशा के हमेशा इसके साथ नहीं जुड़े रहते हैं, इसलिए हम पैरासाइट नहीं हैं, हम हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो लेते हैं। फिर पहली वांट टू नो वेदर मॉस्किटोज, bed bugs, lice and leeches that suck our blood are also parasites. Yes, ये सारे पैरासाइट हैं। मॉस्किटो भी पैरासाइट हैं। क्या है, ये पैरासाइट हैं। ये हाँ क्या करते हैं, ये हमारा ब्लड सक करते हैं। बेड बग्स जो खटमल वगैरह होती हैं, लाइस जो होती हैं, एंड लीचीज जो होती हैं, जू वगैरह होती हैं, ये सारे पैरासाइट्स ही हैं। क्या है, पैरासाइट्स ही हैं। इनको जैसे पैरासाइट में क्या होता है कि जो होस्ट होता है उसको तो कोई यहाँ पर, उनको कोई भी यहाँ पर बेनिफिट नहीं होती, लेकिन जो ये होते हैं तो इनको केवल और केवल बेनिफिट होती है पैरासाइटिक्स को। हैव यू सीन आर हेयर्ड ऑफ द प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स, आपने कोई ऐसे प्लांट देखे जो एनिमल्स या इंसेक्ट काटते हो? देयर आर अ फ्यू प्लांट्स व्हिच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। इट इज नॉट अमेजिंग, आपको ये अमेजिंग नहीं लगता है? सच प्लांट्स में बी ग्रीन और सम अदर कलर, कुछ प्लांट जो हैं ग्रीन है, कुछ कलर्ड हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6, इसमें कह रहा है कि आप देखें तो ये एक पिचर प्लांट है जो कि क्या करता है, इंसेक्ट को ईट करता है। कैसे ईट करता है, इसके पास एक लीड होती है, मतलब एक यहाँ पर एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसी में यहाँ पर ये गम छोड़ते हैं, क्या करते हैं, गम ये रिलीज करते हैं। इसी गम में कोई भी इंसेक्ट आता है तो ट्रैप हो जाता है। हालांकि ये क्या होते हैं, ये अपना जो सेल्फ फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। इनके पास क्लोरोफिल भी होती है, लेकिन इनके पास जो है नाइट्रोजन, मतलब लेस नाइट्रोजनस जहाँ एरिया होता है उसी जोन में ये क्या होते हैं, ये प्लांट्स होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की अल्पता होती है, मतलब एबेंडेंस नाइट्रोजन नहीं होता। इसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, ये इंसेक्ट को ईट कर लेते हैं। ये पिचर प्लांट्स हैं। द पिचर प्लांट लाइक आर द जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, ये लीव्स के इनके मॉडिफाइड पार्ट होते हैं, जग टाइप स्ट्रक्चर। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स ए लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर प्लांट्स। ये लिड जो होता है यही क्या करता है, ओपन और क्लोज का काम करता है ये। इनसाइड द पिचर देयर आर हियर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, मतलब जो इसमें जैसे ये जग है तो ये ऐसे ऐसे होते हैं इधर। अब इसमें जो है
जाने में तो बहुत आसानी होगी, लेकिन निकलेंगे तो इसी में ट्रैप हो जाते हैं ये। हियर जो होता है इसी में ट्रैप हो जाएंगे इंसेक्ट्स। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, द लिड क्लोज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट entangled into the here, इसी में फंसा देते हैं। The lid closes and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juice secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. फिर इसमें जो पिचर जाते हैं उसको ट्रैप कर लिया जाता है। फिर इसमें एक डाइजेस्टिव जूस होगा जिसको हमने बताया है, वही गम जिसको बताया था, तो ये यही डाइजेस्ट कर जाएगा। इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है। सच प्लांट्स को क्या कहा जाएगा, सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। It is possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow. अब यहाँ पर ये नाइट्रोजन को जो यहाँ पर कम होती है इसीलिए ये इंसेक्ट ईट करते हैं। वो जो इज कंफ्यूज्ड इफ द पिचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट। तो ये इंसेक्ट को ईट करता है, हमने बता दिया है कि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं। अब फिर ये अगला मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसमें बेसिकली है जो डेड या डिकेइंग सब्सटेंस होते हैं उनसे ये अपना न्यूट्रिएंट्स जो है ड्राइव करते हैं या फिर ये प्राप्त करते हैं। तो अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए किस पर, डेड या डिकेइंग मटेरियल्स पर या फिर सब्सटेंसेस पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मशरूम, यहाँ पर मशरूम है, उसके बाद में फंगस हैं जो कि लग जाती हैं, फंगस ग्रोइंग ऑन ब्रेड, यहाँ पर ब्रेड पर फंगस हो जाती हैं। तो ये सारी क्या हैं, ये सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। लाइक पैचेस ग्रोइंग इन द मॉइस्ट सॉयल, ये पैचेस जो जो काई हमने बताया था आपको, क्या बताया था, काई। ये हिंदी में इसको काई कहा जाता है, इंग्लिश में पैचेस कहा जाता है, जो कि जहाँ मॉइस्ट यहाँ पर जहाँ पर ये बेट जो है इन्वायरमेंटल कंडीशन होगा वहाँ पर ये यहाँ पर ये ग्रो करते हैं। अब हम दे नीड टू सर्वाइव एंड फॉर्म वेयर दे गेट देम। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दे नीड टू सर्वाइव। ये जो मतलब ये जो पैचेस हैं या फंगी हैं, ये मशरूम है, ये किस प्रकार का न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। तो दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। फंगी किनको कहा जाता है, तो they have a different mode of nutrition, they absorb the nutrients from the bread। तो फंगी क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट ब्रेड से न्यूट्रिएंट प्राप्त कर रहे हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। सच ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा इनको, सेप्रोट्रॉप्स। क्या कहा जाएगा इनको, जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे हैं उनको सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। फिर यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विथ वाटर। इसको वाटर के साथ क्या कर लीजिए, मॉइस्ट कर दीजिए। फिर लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेसेस फॉर 2-3 days और अनटिल फुल फ्लफी पैचेस, इस पर कोई फ्लफी पैचेस आ नहीं जाते हैं तब तक इसको रखे रहिए। व्हाट इज द कलर ऑफ द दीज पैचेस, ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप आर अ मैग्नीफाइंग ग्लास। या तो आप उस ग्लास से करिए या माइक्रोस्कोप से करिए इसको ऑब्जर्व। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोट, यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। यहाँ पर कॉटन लाइक ऐसे से ये ऐसे ब्रेड जो होगा उस पर स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी, इन्हीं ऑर्गेनिज्म को क्या फंगी कहा जाता है, जो ब्रेड पर ये लग गई हैं, ये इन्हीं को फंगी कहा जा रहा है। फंगी आल्सो ग्रो ऑन pickles, leather cloths and other articles that are left in hot and humid weather from for long time। long time के लिए humid या hot कंडीशन में रखा जाएगा तो वहाँ पर भी फंगी क्या होती हैं, ग्रो कर जाती हैं।
ड्यूरिंग द रेनी सीजन द स्पॉइल मैनी थिंग्स, ये क्या करती हैं, कई चीज़ों को क्या करती हैं, बेकार कर देती हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनास ऑफ फंगी इन योर हाउस, मतलब फंगी के मीनास या उनके जो दुष्परिणाम होते हैं उसके बारे में आप लोग अपने पेरेंट्स से जानने का प्रयास करिए। द फंगल स्पोर आर जनरली प्रेजेंट इन द ईयर, ये फंगल के जो स्पोर होते हैं ये कहाँ पर, ईयर में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो, क्या होते हैं ये, वेट एंड वार्म थिंग्स पर क्या होते हैं, ये जर्मिनेट करते हैं। क्या फंगस कहाँ पर, वेट एंड वार्म थिंग्स पर क्या करते हैं, ये जर्मिनेट करते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, आपको जो है कैसे हम ये स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। तो हम ये ह्यूमिड और वेट कंडीशन से इसको बचाएं, इसी तरीके से हम फंगस लगने से हम बचा सकते हैं, इनको जर्मिनेट ना होने दें। फिर सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, इनको क्या कहा जाएगा, इस रिलेशन को सिम्बायोसिस रिलेशन कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो शेल्टर और क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन शेयर करते हैं, इनको क्या कहा जाएगा, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बेसिकली क्या है, गिव एंड टेक, मतलब आपको कुछ मिल रहा है, मतलब जैसे मेरी वीडियो से आपको क्या कर रहा है, कुछ मिल रहा है, और हमें क्या मिल रहा है इससे, हमें इससे जैसे व्यू, लाइक, सब्सक्राइब, ये सारी चीज़ें मिल रही, तो ये गिव एंड टेक का रिलेशन है, तो ये सिम्बायोसिस रिलेशन कहलाएगा। उसका इसमें यही देखा जाएगा बेसिकली, सेलेटर और न्यूट्रिएंट्स जो ये दोनों शेयर कर रहे होंगे तो क्या कहा जाएगा, इनको सिम्बायोसिस रिलेशन। जैसे एग्जांपल के लिए जो है फंगी है, लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स, क्या करते हैं ये फंगी जो है रूट प्लांट्स के क्या करते हैं, रूट्स में रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स इनके द्वारा बनाया जाता है फंगस के द्वारा, उसको क्या करते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं, और प्लांट्स क्या करता है, इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और रिटर्न में फंगस क्या करेगा, वाटर प्रोवाइड करता है इनको, और सर्टेन कुछ न्यूट्रिएंट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करता है। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड, ऑर्गेनिज्म जैसे कॉल्ड लाइकेन अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर। अब लाइकेन के बारे में जैसे सिम्बायोसिस रिलेशन हमने पढ़ लिया कि जैसे फंग, एक एग्जाम्पल भी ले लिया, अभी एक एग्जाम्पल और आएगा यहाँ पर, जैसे लेगुमिनस प्लांट्स में और राइजोबियम का जो रिलेशनशिप है, इसका क्या होता है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अभी हमने बताया था कि सॉइल में होती है, और जहाँ पर बेसिकली जो लिग्यूमिनस प्लांट्स, मतलब जो पल्सेस वाले जो प्लांट्स होते हैं, जैसे ग्राम है, पीज हैं, मूंग हैं, बीन्स हैं, और अदर लेगुमिनस जितने प्लांट हैं, ये सारे कहाँ पर होंगे, उन्हीं में ये जो है राइजोबियम बैक्टीरिया वहाँ पर में नेसेसरीली ये पाई जाती है वहाँ पर। तो ये क्या करती है, राइजोबियम बैक्टीरिया को ये प्लांट्स क्या करते हैं, इनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और फूड प्रोवाइड करते हैं, और रिटर्न में क्या करता है वो राइजोबियम बैक्टीरिया, उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। तो यही यही क्या है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यही होता है। तो यहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया और लिग्यूमिनस प्लांट का भी एग्जाम्पल आ जाएगा सिम्बायोसिस में। फिर यहाँ पर एक लाइकेन का एग्जाम्पल भी आया है। तो लाइकेन क्या है, बेसिकली लाइकेन एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है विच इज इन एन अलगा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। इसमें क्या है, अलगा मतलब जो जो अपना फूड स्वयं बना सकता है, एंड ए फंगस लिव टुगेदर, इसमें क्या होते हैं, फंगस और अलगा का यहाँ पर दोनों साथ साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर, यहाँ फंगस क्या करता है, शेल्टर वाटर एंड मिनरल प्रोवाइड करता है टू द एल्गा को, एंड रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। हमने पढ़ा है पीछे ही, क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है पीछे की एल्गा क्या कर सकता है, अपना फूड जो है सेल्फ प्रिपेयर्ड कर सकता है। क्या करता है,
सेल्फ प्रिपेयर कर सकता है, मतलब ये ऑटोट्रॉप्स है। लेकिन फंगस क्या है, हेटरोट्रॉपिक्स में आता है, क्योंकि ये बेटा और मोएट से उस पर ये जो है अपना न्यूट्रिएंट ड्राइव करता है, जैसे सेप्रोट्रॉपिक्स में। तो यहाँ पर जो फंगस है वो किससे, अलगा से फूड लेता है, लेकिन फंगस क्या करता है, सेलेटर वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है एल्गा को। तो ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर रहे हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें, यहाँ पर 1.5 यहाँ पर आ गया। अब इसमें क्या है कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनाइज्ड इन द सॉयल, मतलब सॉयल में बार बार न्यूट्रिएंट्स कैसे जो है रिपीट होते रहते हैं, जैसे हमने यूज़ कर लिया या प्लांट ने यूज़ कर लिया, फिर सॉयल में कैसे आएगा। तो यही सारी, जैसे आपने फार्मर्स को देखा होगा कि मैन्योर या फर्टिलाइज़र सॉयल में डालते हैं फील्ड्स में, या गार्डन है वहाँ पर फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है, जिससे क्या हो जाए कि जो सॉयल है उसमें न्यूट्रिएंट रिच हो जाए और प्लांट्स अपना हेल्दी प्लांट्स यहाँ पर ग्रो कर सकें। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉयल। आपने ऊपर पढ़ा है क्या कि मिनरल्स वगैरह ये सब सॉयल से एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट। दियर अमाउंट्स इन द सॉयल कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग, इसलिए क्या होता है, ये अमाउंट डिक्लाइन करते हैं, तो बार बार हमने इन्हें रिचार्ज करने की ज़रूरत होती है। सेल्फ रिचार्ज भी होते हैं, जैसे प्लांट्स जब क्या होते हैं, जब ओल्ड हो जाते हैं तो ये फिर डिके होंगे, जैसे अभी हम आगे क्या पढ़ेंगे, डिकम्पोजर वगैरह भी पढ़ेंगे। तो इस हालांकि इस चैप्टर में नहीं है, तो ये जब डेड हो जाते हैं, डेड होने के बाद ये डिकम्पोज होंगे, तो डिकम्पोज जो कर रहा हो ये बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म वगैरह जो होंगी वो डिकम्पोज कर रही होंगी, उनको डिकम्पोजर कहते हैं। डिकम्पोज होने के बाद ये सॉयल में क्या हो जाते हैं, मिक्सचर हो जाते हैं, उसके बाद में फिर यहाँ पर प्लांट के द्वारा एक्वायर किया जाएगा, फिर फूड बनेगा, फूड बनने के बाद फिर ह्यूमन इसको टेक करेंगे, फिर वो वेस्ट के रूप में, ऐसे ऐसे साइकिल चलती रहती है, रिसाइकिल्ड होते रहते हैं। फर्टिलाइजर एंड मेन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें इसमें फर्टिलाइजर और मेन्योर जो खाद होती है, देसी खाद, इसमें होते हैं। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil। ये सारी चीज़ें जो है सॉयल को इनरिच करने के लिए, न्यूट्रिएंट इनरिच करने के लिए टाइम टू टाइम क्या करनी होती है, ऐड करने होती है। वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। यदि हम प्लांट्स की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते रहते हैं तो ग्रोथ क्या होगी, हेल्दी ग्रोथ होगी प्लांट्स की। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen। इसीलिए क्या होती है, नाइट्रोजन को हम बाहर से इन्फ्यूज करें, या फिर हम जैसे यहाँ पर जैसे ये बताया गया है कि लिग्यूमिनस प्लांट जो है फार्मर होते हैं कि एक बार क्या करेंगे, कोई हैवी क्रॉप्स लगाएंगे विदाउट नाइट्रोजनस वाली, फिर एक बार लगाते हैं लिग्यूमिनस प्लांट, जिससे क्या हो जाए कि वहाँ पर सॉइल में नाइट्रोजन की यहाँ पर पर्याप्त मात्रा आ जाए, जिससे क्या हो जाए फिर बाद में यहाँ पर नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट्स पूरा हो सके। तो यही सारी चीज़ें हैं कि मतलब फसल का जो है यहाँ पर क्या किया जाता है, क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई किया जाता है, मतलब एक ही क्रॉप जो है बार बार नहीं उगाई जाती है, दूसरी क्रॉप्स ले ली जाती है। प्लांट्स आज ग्रो किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ पल्सेस या दाल जिनको कहा जाता है आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ल्यूमिनस प्लांट, वही राइजोबियम बैक्टीरिया यहाँ पर रहता है। तो इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा है, यहाँ पर लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइट आर सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक्स कौन कौन से हैं, जिसे हमने पढ़ा कि सेप्रोट्रॉपिक जो डिकेइंग से स्टार्ट करेंगे वही सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक्स कौन से हैं, कसकटा वगैरह जो हमने पढ़ा। फिर जो पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स, जिसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को क्या कहा गया है, पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स कहा गया है, जो पिचर प्लांट्स था। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है, तो आप लोगों को आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ऑटोट्रॉपिक पढ़ा, इंसेक्टिवोरस पढ़ा, न्यूट्रिएंट्स पढ़ा, न्यूट्रिशन पढ़ा, पैरासाइट, स्टोमेटा, सेप्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉपिक्स, ये सारी चीज़ें, फोटोसिंथेसिस, हेट्रोट्रॉप्स, होस्ट, ये सारी चीज़ें, और ये समरी दी हुई है यहाँ पर, इसको आप लोग
पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें। तो थैंक यू, आप लोग देखते रहें स्वयं श्री एग्ज़ाम पोर्टल को, और ऐसे ही अगली चैप्टर को भी हम जल्द लेकर आपके साथ आएंगे।